हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये है 1 मार्च की। तो काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस आ नहीं रही है क्योंकि अभी क्या हुआ है कि मेड चली गई है। मैंने यानी उसको मना कर दिया क्योंकि रो रो छुट्टियाँ कर रही थी। तो इसके लिए मैंने सोचा अब अपने आप ही काम कर लिया करूँगी। रो रो फिर हफ्ते में 2-3 बार तो आई नहीं थी, तो उसके लिए इतनी मैं परेशान हो गई थी। व्लॉग भी शूट तो किए थे मैंने, लेकिन क्या एडिट कर ही नहीं पा रही थी, टाइम नहीं हो पा रहा है क्योंकि काम इतना ज़्यादा अब हो गया एक साथ। क्योंकि इतने टाइम से क्या है कर नहीं छोड़ देते काम तो एकदम से फिर बर्डन आता है, तो थोड़ा ऐसा होता है कि बढ़ जाता है। तो ये जो थी ये तो 1 तारीख की थी। उस दिन यानी आंटी आए थे उस दिन, तो उस दिन भी इतना जल्दी जल्दी कर रहे थे, इतना जल्दी जल्दी। मैं इधर झाले उतार रही थी, मैं उनको बोल भी रही थी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं झाले पूरे उतार दूँ फिर आप झाड़ू लगा। नहीं, उनको इतना जल्दी था, मेरे को प्रॉपर बिल्कुल काम करने भी नहीं दे रहे थे, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे थे। तो इसके लिए फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा रहने दो, आप काम करने आओ ही मत, मैं अपने आप कर लूँगी। तो ये फिर उस दिन सुबह का टाइम था 1 मार्च का, तो मैंने सोचा आज डस्टिंग अच्छी तरीके से कर देती हूँ क्योंकि अभी क्या है गर्मियाँ थोड़ी स्टार्ट हो गई हैं तो धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। ठंडियों में तो इतना जब होता नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा आज पूरी डस्टिंग कर देती हूँ। वैसे भी होली भी आने वाली है, तो होली से पहले एक बार क्या पूरी साफ़ सफाई हो जाए, और उसके बाद फिर नवरात्रि भी होगी। तो इसके लिए मैं क्या पूरे घर के जो भी थे जाले उतार रही थी। और जो रूम में थे उसमें तो ज़्यादा थे, लेकिन बाहर जो हॉल है उसमें तो क्या इतनी ज़्यादा गंदगी थी नहीं, क्योंकि ये तो क्या रोज़ रोज़ होता रहता है, इसमें बैठते भी है उठते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ रोज़ क्लीनिंग का काम हो ही जाता है। लेकिन रूम में आना जाना कम होता है, तो उसमें फिर कभी कभी हो पाती है साफ़ सफाई। तो पहले मैंने रूम की अच्छी तरह करके क्लीनिंग कर दी, उधर सब जाले वाले उतार के, और मैंने जो बेडशीट है वो भी मैंने बिछा दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर हॉल में। तो हॉल के भी मैं सारे सब तरीके से सारे जगह से अच्छी तरह करके पूरे जाले में उतार रही थी। तो जैसा कि मैंने बोला इतने ज़्यादा तो इधर थे नहीं, पर नॉर्मल मैंने फिर भी अच्छी तरह करके सब साफ़ कर दिया था। उसके बाद बस इनको बेडशीट को झाड़ के और बिछा दूँगी। तो इतनी ज़्यादा बेडशीट गंदी हुई नहीं। पहले मैं सोच रही थी अगर ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो चेंज कर दूँगी, लेकिन मैंने एक दिन पहले ही चेंज की थी बेडशीट और ज़्यादा गंदी भी हुई नहीं। तो मैंने कहा चलो यही वापस साफ़ करके इनको ही झाड़ के यही बिछा देती हूँ। तो मैंने उनको ही फिर झाड़ के और अच्छी तरह करके बिछा दी थी मैंने। और तब तक फिर आंटी उन 2 रूमों के तब तक झाड़ू लगा रही थी। उधर मैंने दोनों रूमों के उधर भी मैंने जाले उतार दिए थे, तो वो तब तक वहाँ पे अपना झाड़ू उन्होंने लगाया। उसके बाद ये टाइम था फिर दिन का। तो यहाँ पे देखो हम सब यानी जो भी लेडीज़ है इकट्ठा हुए थे। हर महीने में कभी भी महीने में एक बार हम सब इकट्ठा होते हैं, यानी किट्टी पार्टी के जैसे रखते हैं हर मंथ में, यानी चिट उठाते हैं जिसके भी नाम आता है उसके हिसाब से फिर उसके घर पे होती है किट्टी पार्टी। तो यहाँ पे हम सब देखो यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, नीचे बैठ गए थे। मैं नीचे थोड़ा कम बैठ पाती तो मैं फिर चेयर पे बैठ गई थी, और यहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल बातें हो रही थी। फिर काफ़ी देर हमने बातें वगैरह की। उसके बाद फिर इधर देखो ये आ गया था नाश्ता। तो नाश्ता यानी जिसके घर पे भी होती है वो नाश्ता भी रखता है और गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, लेकिन उस दिन क्या गेम्स वगैरह खेला नहीं, नाश्ता खाया। उसके बाद फिर काफ़ी देर ऐसे ही बातों में ही इतना टाइम चला गया, पता ही नहीं चला, ऐसे ही 6 बज गए। तो फिर कोई भी गेम वगैरह फिर खेला ही नहीं। तो हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे यानी किट्टी पार्टी से। उसके बाद ये है वीडियो फिर दूसरे दिन सुबह की, यानी संडे की। उससे यानी 1 मार्च को पहले सैटरडे था, ये 2 तारीख की है, संडे का दिन था उस दिन। तो उस दिन वही मैं बोल रही थी ना, आंटी ने आई भी नहीं और ना ही मुझे फ़ोन किया कि मैं नहीं आऊँगी या क्या। मैं इंतज़ार कर करके मैं करीबन ये 12 बज गए थे। तो मैं झाड़ू पोछे, मैंने कहा अब मेरे को लगता है आएगी भी नहीं, तो अपना फिर मैंने सोचा चलो अब करना तो है ही। तो मैं इधर झाड़ू लगाने लग गई थी, और इधर बच्चे को दोनों को मैंने चाय नाश्ता सुबह में दे दिया था ऐसे ही नॉर्मल तोश वगैरह। उसके बाद मैंने इधर आलू बॉईल कर दिए थे, मैंने कहा इनको पराठे बना दूँगी। तो लेकिन टाइम भी काफ़ी हो गया और थोड़ा लेट भी उठे थे ये, तो फिर जानवी बोली थी मम्मी रहने दो, आप पराठे मत बनाओ, टिक्कियाँ बना दो। और इधर मैंने फिर जानवी को बोला, मैंने कहा तब तक तू आलू को छील के मैश कर दे, तब तक मैं अपना जो झाड़ू पोछा है वो कर देती हूँ, तो क्या जल्दी काम हो जाएगा। तो उसको मैंने इधर आलू छीलने के लिए दे दिए थे। तो यहाँ पे वो आलू छील रही थी, मैंने तब तक पूरे घर की मैंने झाड़ू लगा दी। तो बाद में फिर मैंने सोचा पोछा लगाती हूँ, लेकिन भव्य को क्या खेलने की बहुत उसको होता है, भाई मैं खेलने जाऊँ। तो वो बोला नहीं मेरे को पहले नहलाओ, मैं खेलने जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो पहले इसको भव्य को नहला देती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया था, दोनों बच्चों को ही मैंने कहा पहले नहला ही देती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछे लगाती हूँ। क्या है
ये भी फिर काम होता है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने फिर ऐसा ही किया। भव्य को इधर नहला के उसको मैं कपड़े वगैरह पहना रही। और देखो खेलने के लिए इतना उसको भागता है, ना ही बाल बनवाता है नहीं क्या, बस ऐसे ही बस नहाया कपड़े पहने और भाग जाता है। तो वो फिर चला गया था खेलने। और जानवी को भी फिर मैंने नहला दिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी पहले पोछा लगा देती हूँ। और दोनों बच्चों से मैंने पूछा भी था खाना खाओगे, तो बोल रहे थे नहीं अभी हमको अभी इतनी भूख नहीं है, आप पहले अपना काम कर लो उसके बाद ही हमको बना के देना। तो इसके लिए फिर मैं इधर बैठ गई थी अपना पोछा लगाने के लिए। और सच बताओ तो मेरे से बैठ के पोछा लगता ही नहीं है। एक तो हैवी भी, शरीर भी हैवी है इतना, और मेरे से बैठ के वैसे भी होता भी नहीं है। और उस दिन मैं जो गिर गई थी छत से, जो मेरा पैर भी मुड़ गया था, उसकी वजह से मेरे से पता नहीं क्यों बैठा भी बहुत जा रहा ही नहीं था। इतनी मुश्किलों के से मैंने पोछा लगाया, आपको मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मेन क्या है, टाइल से इतनी गंदी अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि दाग भी उसमें क्या है जल्दी दिखने लग जाते हैं। कुछ भी थोड़ा भी बच्चे कुछ भी गिरा देते हैं तो दाग धब्बे हो जाते हैं वाइट कलर की टाइल्स पे, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसके लिए मैं अच्छी तरह करके पूरा घिस घिस के अपना पोछा लगा रही थी। और भव्य तो अपना चला गया था खेलने के लिए। उसको तो ऐसे ही है, बस संडे के दिन उसको बस नहलाती हूँ और सीधा वो तो भाग जाता है खेलने के लिए। घर बिल्कुल ये समझो बैठता ही नहीं है, एक मिनट भी नहीं बैठता वो। तो यहाँ पे फिर मैंने हॉल में पहले झाड़ू पोछे कर दिए। उसके बाद इधर यानी पूरे घर में मैंने पोछे लगा दिए थे। उसके बाद आई थी बारी इधर खाने की, क्यों। और बर्तन भी, सच बताओ तो बर्तन भी रात के मेरे पड़े थे, लेकिन मैंने कहा पहले बच्चों को खाना दूँ उसके बाद आराम से बर्तन मांजूंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था। और आज इन्होंने नाश्ता भी किया नहीं था बराबर, तो मैंने कहा चलो फटाफट से करके पहले इनके लिए खाना ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू की टिक्की बना रही थी, तो उसमें मैंने फिर आलू बॉयल जो थे जानवी ने छील के मैश कर दिए थे। उसमें मैंने फिर नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया और जो बेसन होता है वो थोड़ा सा मिक्स किया था। बेसन यानी बाइंडिंग के लिए किया था, ताकि वो टूटे नहीं टिक्कियाँ जो है। तो बस मैंने उनको सबको रेडी करके उसके बाद इधर मैं गोल गोल करके और टिक्कियाँ बना रही थी। बाद में मैंने इधर तेल भी गरम करने मैंने रख दिया था। तो मैंने कहा जब तक तेल गर्म हो तब तक मैंने टिक्कियाँ बना दी थी। उसके बाद बस मैं एक एक करके टिक्कियों को अपना अच्छी तरह करके और इधर फ्राई कर रही थी। तो इधर देखो टिक्कियाँ इतनी क्रिस्पी, इतनी यानी मस्त बनी थी, तो बहुत यानी मस्त बनी थी। तो यहाँ पे बस मैंने टिक्कियों को निकाल लिया था और बन गई थी मेरी सब। मैंने कहा तब तक फिर रोटियां भी साथ साथ बच्चों को बना के देती जाती हूँ, क्योंकि जानवी को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, टाइम काफ़ी हो गया था। तो इसके लिए फिर मैंने टिक्कियाँ इधर तल दी थी और बाद में इधर साथ साथ मैं इधर बनाने लगी थी जो रोटियाँ है वो। गैस दूसरी तरफ मैंने रख दी थी। मैंने कहा दूसरी तरफ टिक्कियाँ तल दूँगी और एक तरफ मैं रोटियाँ बना दूँगी। तो इधर दोनों काम यानी साथ साथ ही हो गए थे। और बाद में फिर तब तक फिर जानवी के पापा भी आ गए थे, तो मैंने सबको साथ में यानी पहले बच्चों ने खा लिया था खाना और उसके बाद फिर इसके पापा भी आ गए थे, तो फिर उन्होंने भी फिर खाना खा लिया था। तो यहाँ पे उनको साथ में मैंने थोड़ी सी सॉस दे दी, क्योंकि क्या सॉस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है टिक्कियाँ, यानी रोटी हो, सॉस हो और यानी ये टिक्कियाँ हो। तो इन्होंने बच्चों ने फिर ये खाई। उसके बाद मैंने इनको, गर्मी थी तो मैंने कहा छाछ भी बना के दे देती हूँ, तो बाद में मैंने इनको फिर छाछ भी बना के दे दी थी। उसके बाद देखो इधर मैं बैठ रही थी बर्तन धोने के लिए, और बर्तनों का तो पूछो मत, इतने ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात के पड़े हुए, सुबह के चाय नाश्ते के हो गए, फिर खाने के हो गए, इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। और मुझे क्या, अगर पहले ही बोल के जाते ना आंटी कि मैं नहीं आऊँगी, या मेरे को कॉल भी कर देते सुबह, तो इतने ज़्यादा मैं इकट्ठे होने ही नहीं देती और मैं इतना इंतज़ार में बैठती भी नहीं। इतना मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, सब हुआ, इतना ज़्यादा मेरे को लेट हो गया था काम में, पूछो ही मत। शाम के मेरे को 4-5 हो गए थे काम करते करते, पूरे सारा काम निपटाते। तो यहाँ पे बस मैं फिर बैठ गई थी अपना जो बर्तन है वो धोने के लिए। तो पहले मैं सब पानी में, तो यानी क्या मैं पानी डाल के रखती हूँ, तो क्या इतने सूखते नहीं हैं बर्तन, तो मैं फटाफट से करके और बैठ गई थी इधर धोने के लिए। और तब तक फिर खाना वगैरह भी सबका ही हो गया था, बस पापा का बाकी था। तो मैंने कहा जब तक पापा का तो फिर मैंने बाद में दे दिया था। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी, बर्तन भी मांज रही थी, और भव्य बार बार पता नहीं क्या कुछ मेरे से बात करने के लिए आ रहा था, कुछ बोल रहा था। तो बीच बीच में वही बोल रहा था, मम्मी आंटी क्यों नहीं आई, आप क्यों बर्तन भर रहे हो। उसको बहुत ज़्यादा होती है पूछ करने की। तो बस मैं अभी करूँगी बर्तन, और आज की वीडियो का भी बस एंड यहीं पर करूँगी। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो
प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय माता दी।